औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी मिसाली घराने की एपिसोड 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने गुफ्तगू करते हुए डिस्कस किया था 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का कि जो मिसाली घराने की बुनियाद को मुस्तहकम करने के लिए ज़ौजैन में होने ज़रूरी होते हैं, जिसमें एक था मस्बत रवैया, नंबर 2 था ज़मीर की आवाज़, नंबर 3 क़ुव्वत मुतख़य्यला और नंबर 4 क़ुव्वत इरादी। तो ये 4 वो एलिमेंट्स हैं जिनसे इंसान अपनी लाइफ को, अपनी सोच को रिव्यू करता है और बेहतरी की तरफ चला जाता है। 2 चीज़ें और हैं जो इससे कनेक्ट हैं, अगरचे ये सेमी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसका भी अमल दखल है घराने के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए। उसमें से एक है हिस्से मज़ा, हिस्से लताफ़त जिसको कहते हैं, यानी आपके अंदर मज़ाह का उन्सर होना ज़रूरी है। चाहे आप शौहर हैं या आप बीवी हैं, आप वालिद हैं या आप वालिदा हैं, आपके अंदर एक हिस्से लतीफ़ होनी चाहिए कि जो आपको न सिर्फ आपके अंदर खुशगवारियत का एहसास पैदा करेगी बल्कि आपके सबॉर्डिनेट्स को भी वक्तन फ़वक्तन महजूज़ होने के मौक़े फ़राहम करेगी। अक्सर देखने में आया है कि वालिद घर पे दाखिल होते हैं तो घर में ऐसा लगता है जैसे घर कब्रिस्तान में बदल गया। माँ जल्दी से बोलती है कि वालिद आ गए हैं, अब शोर नहीं होना चाहिए, अब आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कदीम ज़माने में, पुराने वक्तों में तो ये घरों में होता था, लेकिन चूँकि उस वक्त माशरा इस नहज पर नहीं था जहाँ पर आज है। मैं ये समझता हूँ कि वालिद को एज अ फ्रेंड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए अपने बच्चों से, और बीवी के लिए भी वो खौफ की अलामत ना हो बल्कि एक उसका एक समझे कि लाइफ पार्टनर, जिसको जैसे जैसे एक महबूब होता है और वो अपनी पसंद के रिश्ते के साथ बड़ा सॉफ्ट लेके चलता है, वो ख़ुद भी हंसता है, वो अपने लाइफ पार्टनर को भी हंसाता है, वो अपने बच्चों के साथ भी महजूज होता है। तो ये चीज़ जो है हिस्से लताफ़त कहलाती है। और ये अगर किसी हद तक एक तरीक़े से, एक करीने से शौहर में हो, घर के मर्द में अगर ये खूबी हो कि उसके आने पर बच्चे खौफज़दा ना हो बल्कि बच्चे अपने दिल की बातों को शेयर करें वालिद के साथ, तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि बाहर की कोई भी कार्रवाई, कोई कहानी, कोई वाक़या लड़का भी और लड़की भी फिल बदी बिला किसी खौफ और ख़तर के अपने वालिद से शेयर कर लेते हैं। और उसमें ये होता है कि वालिद फिर अपनी ज़िंदगी और तजर्बे की रोशनी में उनको सही गाइड कर देता है। अगर वालिद ये चाहता है कि मैं घर आऊँ तो बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, कोई कमरे में मेरे दाखिल ना हो, तो इससे क्या होगा कि बच्चा गलती करके सीखेगा। और अगर आप अपने बच्चे को फ्रेंडली लेके चलेंगे तो बच्चा आपसे सीख के एक्ट करेगा। ये फ़र्क है। इसी तरीके से बीवी के लिए भी आप खौफ की अलामत ना हो बल्कि बीवी के बेहतरीन दोस्त हों, क्योंकि हमेशा याद रखें कि इंसान को दोस्त की ज़रूरत होती है। अगर आप बीवी से इस किस्म का फ़ासला रखेंगे तो नतीजा क्या होगा कि बीवी वो चीज़, वो बेहतर टाइम जो वो एक दोस्त के साथ गुजारना चाहती है, जो कि उसका शौहर बन सकता है, वो फिर क्या करेगी कि वो अपनी सहेलियों में ये पनाह ढूंढेगी, अपने रिश्तेदार ख़वातीन में बैठेगी और फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी और फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी। तो शौहर अगर बेहतरीन दोस्त बन जाए अपनी बीवी का और बीवी अब बेहतरीन दोस्त बन जाए अपने शौहर की, तो घर का माहौल कश्ते ज़ाफ़रान बन जाता है। और अगर वालिदैन बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं, बिलखुसूस वालिद, तो उससे क्या होता है कि बच्चे हर चीज़ अपने वालिदैन से और वालिद से खुसूसन शेयर करते हैं, जिसके नतीजे में होता यह है कि घर का माहौल बग़ैर किसी गलती और कोताही के बेहतर होता चला जाता है। एक चीज़ है मोहब्बत। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे बहुत सारी बिगड़ी हुई चीज़ें जो है वो सही हो जाती हैं। मुझे याद है कि मैं एक जगह पर मस्बत रवैये पे लेक्चर दे रहा था, तो गुफ्तगू के जब काफ़ी एंड पे पहुंची तो एक साहब उठे और उन्होंने कहा कि जी आपकी, सिद्दीकी साहब, आपकी जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़बरदस्त है और मज़ेदार भी है, लेकिन बात ये है कि हर में हालात मुख्तलिफ होते हैं।
मिसाल के तौर पे उसने खुद बात को जारी रखते हुए बोला कि मिसाल के तौर पे आप मेरे घर का ही देख लीजिए, मेरी शादी को 13 साल हो गए, लेकिन अब हम मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो इन हालात में आप जो ये मस्बत रवैया बता रहे हैं, क़ुव्वत मुतख़य्यला की बात कर रहे हैं, ज़मीर की आवाज़ कह रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से इस मामले को हैंडल करें, जबकि हम मियाँ बीवी एक दूसरे को देखने पे राज़ी नहीं हैं। मैंने उससे सवाल किया कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा कि सर 3 बच्चे हैं मेरे। तो मैंने उसको एक ही मुख्तसर सा जवाब दिया कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए। तो वो थोड़ा-सा परेशान हुआ और उसने बोला कि जनाब बात ये है कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत का मेरे अंदर एहसास ही नहीं पैदा हो रहा, और जब तक एहसास पैदा नहीं होगा तो मैं कैसे मोहब्बत करूँगा उससे? तो मैंने उसको ये कहा कि जो बातें आप बता रहे हैं और मुझसे अगर आप इसका मशवरा चाहते हैं, तो फिर बेहतर यह है कि आप मेरे कहने पर अपनी बीवी से मोहब्बत करना शुरू कीजिए। तो वो परेशान हुआ और उसने बोला कि मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाया, या फिर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। वजह ये है कि बात असल में ये है कि मैं अपनी बीवी को देखने को तैयार नहीं हूँ, और यही कैफ़ियत मेरी बीवी की भी है। तो जब तक एहसास नहीं होगा उस वक़्त तक मोहब्बत हम कैसे कर सकते हैं? तो मैंने ये उसको जवाब दिया कि देखें, पहली बात तो ये है कि मोहब्बत एहसास का नाम नहीं है। ये हमने फ़िल्मों से, हमारी जो फ़िल्म की लाइन है, ये उसने हमारे ज़हन को ख़राब कर दिया और पूरा फ़ॉर्मूला चेंज कर दिया है कि मोहब्बत एक एहसास का नाम है। जबकि मेरी नज़र में शादीशुदा ज़िंदगी के उसूल व ज़वाबित के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, बल्कि इंसान की हयात में ही अगर आप देखें, तो मैं ये समझता हूँ मोहब्बत एक अमल का नाम है। एहसास अमल के नतीजे में पैदा होता है। मिसाल के तौर पे आपको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं, या किसी वजह से आपको आपकी बीवी आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप उससे मोहब्बत करना शुरू करें। ये अमल है, ये एहसास नहीं है। ये अमल है। जब आप अमलन मोहब्बत करना शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पे आप अपनी बीवी की तारीफ़ करें, आप अपनी बीवी का हौसला बढ़ाएँ, आप अपनी बीवी की दिलजोई करें, आप अपनी बीवी को टाइम दें, आप उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना शुरू करें, ये मोहब्बत है। मोहब्बत करने का वही मतलब नहीं है कि जैसे आप वो कि फ़िज़िकल मोहब्बत होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मोहब्बत का मतलब ये है कि आप अपनी बीवी का ख़्याल रखना शुरू करें, उसकी ज़रूरियात को पूरा करना शुरू करें, उसकी बात सुनने के लिए टाइम निकालें, उसकी दिलजोई करें, उसका हौसला बढ़ाएँ, उसकी तारीफ़ करें, ये मोहब्बत है। जब आप ये काम शुरू करेंगे, तो उसके दिल में एहसास-ए-मोहब्बत पैदा होगा कि मेरा शौहर मेरा ख़्याल रखता है। तो वो कितनी भी बदमिज़ाज हो, कितनी भी बदज़ुबान हो, कितनी भी झगड़ालू हो, कितना ही आपको नापसंद करती हो, वो मुख्तलिफ़ रिश्तों से आपको कंपेयर करेगी कि मेरी इस मुश्किल में मेरी वालिदा ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरी खाला ने, मेरी फूफी ने मेरे साथ ये रद्द अमल किया, जबकि मेरे शौहर ने मेरे साथ एक गमख्वार, एक मोनिस, एक हमदम, एक हमसफ़र का रोल प्ले किया। तो ये जो आपका अमल है, मोहब्बत करने का जो अमल है, वो आपकी बीवी के दिल में मोहब्बत का एहसास पैदा करेगा। और इसी तरीके से अगर कोई मर्द बदमिजाज है, या बदजुबान है, या झगड़ालू है, तो बीवी अपने अखलाक से ये अमल करे, उससे मोहब्बत का एहसास दिलाए, उसकी बातों का ख्याल करे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, उसकी सोच के मुताबिक घर के सिस्टम को बनाए। तो फिर वो मर्द कितना ही ज़ालिम या ज़िद्दी क्यों ना हो, 90% मर्द जो हैं वो फिर ये सोचने पे मजबूर होते हैं, जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके घरों के हालात सुनते हैं, तो फिर वो अपनी बीवी के बारे में सोचते हैं। तो यकीनन फिर उस बीवी के उस मोहब्बत वाले अमल से शौहर के दिल में मोहब्बत का एहसास पैदा होगा, और इसी तरीके से शौहर के मोहब्बत वाले अमल से बीवी के अंदर मोहब्बत का एहसास पैदा होगा। और फिर क्या होगा कि फिर जो रवाबत और ताल्लुकात इस्तवार होंगे, वो बड़े ही मजबूत, बड़े खुशगवार और बड़े देरपा होंगे। और इसी तरीके से आपने अपने बच्चों को भी मोहब्बत का एहसास दिलाना है। बच्चे बाज़ दफ़ा लड़कपन से अहद शबाब में दाखिल होते हैं, तो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, बच्चे वालिदैन की बात को गौर से नहीं सुनते, वालिदैन की बात पर तवज्जो नहीं देते, वालिदैन की सही हिदायत पर अमल नहीं करते, जिससे उनका नुकसान हो रहा होता है।
तो इससे बेहतर है कि बजाय इसके कि वालिदैन फिर अपने बच्चे को डांट डपट करें, वालिदैन सख्ती करें, बुरा भला कहें, दूसरों के सामने उनकी उन आदतों का प्रचार करें, पब्लिसिटी करें कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारा बच्चा वो नहीं करता। इससे बेहतर है अपने बच्चे से मोहब्बत का इजहार करें, अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आप यानी बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन का कीमती सरमाया है, लिहाजा वालिदैन अपने सरमाए की हिफाजत के लिए परेशान है। तो ये अमल जो है आपका, यानी आप अपने छोटे से ये उसको ये जाहिर करने की कोशिश करें कि आपको उसकी ज़रूरत है। तो ये जो अमल है आपका, ये उस बच्चे के दिल में भी मोहब्बत पैदा करेगा और 95 से मोर देन 98% बच्चे चाहे ज़िद्दी भी हों वो अपने वालिदैन की बात सुनना शुरू कर देंगे। अब इस सारे मसले के लिए जो असल ज़रूरत है वो ये है कि हमें अमली तौर पर जो है मोहब्बत का इजहार करना है, हमें अमली तौर पे कूल डाउन रहना है, हमने अपने रवैये को मस्बत रखना है, हमने अपने ज़मीर को जागते रखना है, जगाए रखना है, हमने अपनी क़ुव्वत मुतख़य्यला को काम में लाना है, हमने अपनी क़ुव्वत इरादी पर के ज़ोर पर अपनी खामियों को खूबियों में बदलना है। और उसके बाद जो जैसा कि मैंने कहा कि हिस्से लताफ़त, हिस्से मज़ा, यानी अपने अंदर मुस्कुराहट और अपने अंदर शगुफ्तगी को पैदा करना है। खरांटपन और खुर्रैट चेहरे को लेकर घर में दाखिल नहीं होना। घर में आपने मुस्कुराते हुए, जब वालिद और जो शौहर है वो मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होगा तो बीवी भी अल्टीमेटली मुस्कुरा के उसको वेलकम कहेगी और बच्चे भी वालिद को देख के मुस्कुराएंगे। तो घर में खुद ब खुद एक माहौल जो है वो बेहतर हो जाएगा। आप यकीन करें कि मुस्कुराहट और हंसी जो है वो आपके दिमाग में इतनी कीमियाई तब्दीलियां करती है कि बहुत सारी बीमारियों को पैदा होने से रोकती है और बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। तो हम अपने फ़ायदे के लिए भी अपने अंदर मुस्कुराहट को पैदा करें, अपने चेहरे पे शगुफ्तगी लाएं, नरमी लाएं, अपनी ज़ुबान में नरमी लाएं और किसी भी अमल का जब रद्द अमल कर रहे हों तो हम कुछ लम्हे के लिए तवक़्फ़ करें और फ़ौरी जवाब ना दें, क्योंकि फ़ौरी जवाब जज्बाती होता है, उससे नताइज ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा सा तहम्मुल के बाद उसका जब आप जवाब देंगे तो आपका जवाब में मिठास भी होगी, तहम्मुल भी होगा, नरमी भी होगी और इस्लाह भी होगी। तो इसी तरीके से हम घर के माहौल को बहुत बेहतर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मौजू बेहतर लगा होगा। ये क्लिप अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अज़ीज़ व अक़ारब में शेयर कीजिए। इसके बेल आइकन को क्लिक करके इस पे लाइक करें और कमेंट से हमें आगाह करें। माशरे में मिसाली घराने की बुनियाद रखना मेरा और आप सबका अखलाकी और माशरती फ़र्ज़ है। तो मेरे इस काम में मेरा साथ दें, मेरे हाथों को मजबूत करें ताकि हम मिसाली घराने जो है कसरत के साथ अपने माशरे में वजूद में ला सकें, जिससे माशरा कुश्ते ज़ाफ़रान बन जाएगा। बहुत शुक्रिया।